आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर कटरा वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी। कटरा में 46,000 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। और पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर अलर्ट। रामबन जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा बल की विशेष टीम को तैनात किया गया। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर चाक चौबंद होंगे सुरक्षा के इंतजाम। केंद्रीय बलों की 581 कंपनियों की होगी तैनाती। तीर्थयात्रियों के काफिले में होंगे जैमर। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे श्रद्धालु। क्लासरूम घोटाले मामले में आज सत्येंद्र जैन की पेशी। एसीबी ने सत्येंद्र जैन को पेश होने के लिए समन जारी किया था। पाकिस्तान और आतंकवाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा सीमा पार से जारी है प्रॉक्सी वॉर। रक्षा के लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा। प्रॉक्सी वॉर ये सतत चल रहा है। अपनी सुरक्षा के मामले में हम लोगों को स्वनिर्भर होना ही पड़ेगा। और मोहन भागवत ने एक बार फिर दिया एकता का संदेश। बोले हमारी जड़ें एकता में है, विविधता में नहीं, और वास्तव में पूरी दुनिया और मानवता एक ही है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत। नीतिगत ब्याज दरों पर लिया जाएगा फैसला। मौद्रिक नीति समिति के फैसले का ऐलान आज होगा। बेंगलुरु भगदड़ मामले में बड़ा एक्शन और पुलिस कमिश्नर समेत डीसीपी एसीपी सस्पेंड। आरसीबी कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन इवेंट मैनेजर के खिलाफ भी एफआईआर। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया का बयान। बोले भगदड़ के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी होगी। अब तक कई लोगों पर गाज गिरी है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। कर्नाटक सरकार को देना होगा जवाब। 10 जून को होगी मामले पर अगली सुनवाई। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर नया खुलासा। आरसीबी मैनेजमेंट के पास विक्ट्री परेड की नहीं थी परमिशन। आरसीबी ने स्टेडियम में फ्री एंट्री का किया था ऐलान। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया और भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को किया गया निलंबित। बेंगलुरु हादसे पर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर का बयान। बोले अगर भीड़ कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऐसे जश्न की जरूरत क्या थी। वक्फ को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा कदम। आज लॉन्च किया जाएगा उम्मीद पोर्टल और पोर्टल पर देना होगा संपत्ति का विवरण। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। केवल तय जगहों पर होगी कुर्बानी। प्रतिबंधित पशुओं को काटने पर रोक। पशु क्रूरता कानून के सख्ती से पालन के निर्देश। यूपी के कुशीनगर से खबर जहां राजेश्वर सिंह का विवादित बयान सामने आया। बोले अगर गौ माता को किसी ने काटा वो उनको काटने वाले भी कटेंगे। बकरा ईद से पहले उधम सिंह नगर में प्रशासन का एक्शन। गौ संरक्षण स्क्वाड टीम ने प्रतिबंधित गौमांस के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुलिस बल ने मुख्य चौराहों और बाजारों में किया फ्लैग मार्च। पीस कमेटी की बैठक में शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के नामी नक्सली कमांडर सुधाकर को किया ढेर। नक्सल विरोधी अभियान पर बोले बस्तर के आईजीपी सुंदरराजन और कहा कि नक्सली कमांडर सुधाकर के पास भारी मात्रा में गोला बारूद था। मथुरा के दौरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। 2 दिवसीय दौरे के दौरान प्रेमानंद महाराज के दर्शन करके लिया आशीर्वाद। बीजेपी नेता संगीत सोम का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी बादशाह। पीडीए की फुल फॉर्म पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। संभल में रात को कब्रिस्तान में अतिक्रमण को कराया गया कब्जा मुक्त। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन। संभल की शाही जामा मस्जिद के पास रेस्टोरेंट पर प्रशासन की छापेमारी और एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। जांच के दौरान मिली एक्सपायरी डेट की ब्रेड। जौनपुर में 2 होटलों पर प्रशासन की छापेमारी। रजिस्टर किया गया जब्त। लाइसेंस नहीं दिखाने पर होटल पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। और आगरा में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल और एसडीएम ने छापा मारा और होटल में चल रहे थे देह व्यापार के गोरखधंधे का भंडाफोड़ भी किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खूंखार जंगली जानवर का चौथा बड़ा हमला। 2 महीने में 2 बच्चों की मौत। जंगली जानवर के हमले में 2 मासूम अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं।
सोशल मीडिया पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने वाली महिला गिरफ्तार हुई। पुलिस ने संध्या देवी उर्फ स्वीटी गुप्ता को किया अरेस्ट। आगरा में पानी की टंकी बनी सेल्फी पॉइंट, ताजमहल के साथ तस्वीर के टक्कर में पानी की टंकी पर चढ़ रहे लोग हादसे को दे रहे दावत। गांजा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 8 लाख रुपए पर बरामद किए गए हैं और आपको बता दें कि 10 किलो गांजा भी बरामद किया। थाईलैंड से गांजे की तस्करी करता था। टीम और थाना फेज 2 पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी गांजा तस्करी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें लगभग 50 किलो का हाई क्वालिटी गांजा बरामद हुआ था, जिसमें ओजी वीड, शिलोंग वीड और मैंगो वीड बरामद हुए थे। उसी संदर्भ में एक व्यक्ति वहां से फरार हो गया था, जो फरार होकर शिमला चला गया था। उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इस व्यक्ति का नाम मिलन सुमन है और ये पूरी गैंग का सरगना है। ये नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में गांजा सप्लाई करने वाली गैंग का सरगना है। इसके पास से भी लगभग 10 किलो ओजी वीट, जिसकी मार्केट कीमत लगभग 8 लाख के आसपास है, वो बरामद भी हुए हैं। फिरोजाबाद में दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गए नाबालिग की डूबने से मौत। नाबालिग परिजनों ने, आपको बता दें, नाबालिग के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। प्रशासन को कोई व्यवस्था नहीं करने के आरोप भी लगाए। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट को मिली एक और सफलता। कमिश्नरेट में 5 और नए थानों को मिला ISO सर्टिफिकेट और नोएडा कमिश्नरेट में 8 थाने हुए हैं ISO सर्टिफाइड। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गौ माता पर विवादित पोस्ट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी साहिल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रायबरेली में पैथोलॉजी संचालक की हार्ट अटैक से मौत। पति की मौत की खबर सुनकर पत्नी की तबीयत बिगड़ी और पति के शव से लिपटकर रोते रोते पत्नी ने दम तोड़ दिया। महोबा में पुलिस ने चिटफंड से हताश महिला को दिलवाई जमा पूंजी। महिला की बेटी की शादी भी टूटने से बचाई। महिला ने पुलिस का आभार जताया। बलिया में जमीनी विवाद में हुई मारपीट का वीडियो वायरल और मारपीट के दौरान एक युवती गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बेखौफ चोरों के हौसले बुलंद। मोहल्ले में खड़ी बाइक पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। अलीगढ़ में चक रोड विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। पथराव करने वालों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी। ग्रेटर नोएडा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा। दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबे 5 लोग। इलाज के दौरान 2 महिला और 1 पुरुष की मौत, 2 की हालत गंभीर। आगरा में सड़क किनारे दुकान में लगी भयंकर आग लगने से दुकान पूरी तरह से जलकर राख हुई। आग लगने की वजह सामने नहीं आई। अमरोहा में कूलर गोदाम में भीषण आग। करोड़ों रुपए के कूलर और पंखे जलकर राख। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। बड़वानी में आंधी बारिश ने तबाही मचा दी। पेड़ उखड़कर सड़क और बिजली के खंभों पर भी गिर गए। आधा रात और बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। लखनऊ में 3 साल की बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी पर रखा था 1 लाख रुपए का इनाम। बदायूं में गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, दूसरा फरार। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। एक गौ तस्कर को पैर में लगी गोली, बाकी 2 अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। तमंचा बाई कैश बरामद किया। मथुरा में इनामी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल। दोनों पर पुलिस ने रखा था 15-15 हजार रुपए का इनाम। यूपी के बुलंदशहर में गोकश के साथ पुलिस का आमना सामना। गोली लगने से आरोपी अयूब हुआ घायल। अयूब पर बुलंदशहर जिले में 5 केसेस दर्ज। बलिया में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। कोर्ट में फर्जी कागज लगाकर जमानत करने वाले 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सनसनीखेज मामला आया सामने। किन्नर की भाई और भाभी ने पीट कर की हत्या। घर के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस 2 अपराधियों को पकड़ा और नासिर पर 27, सरताज पर 10 केसेस दर्ज। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम मिला। बुलंदशहर में पुलिस ने शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। रोजगार का लालच देकर युवाओं को ठगी का बनाते थे शिकार। परिजनों के साथ मिलकर चला रहे थे गिरोह। नोएडा में चोरों का कारनामा आया सामने। लग्जरी कार से आए चोर को कार से चोरी करके फरार हुए। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई।
नोएडा पुलिस ने चोर गिरोह को किया का पर्दाफाश। 50,000 के नामी लीडर सहित 3 को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से 3 लग्जरी गाड़ी भी बरामद हुई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एलन मस्क का पलटवार। बोले, मेरे बिना चुनाव हार जाते डोनाल्ड ट्रंप, मेरे साथ के बिना ट्रंप की सरकार बनना भी असंभव था। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, ट्रंप के टैक्स बिल पर भड़के एलन मस्क और साफ साफ उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में बिल पारित कराया गया, मुझे कभी ये बिल नहीं दिखाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच बयानबाजी तेज। ट्रंप बोले, टैक्स बिल पर एलन के बयान से निराशा, मस्क के साथ आगे संबंधों का नहीं पता। अमेरिका में नई पार्टी बना सकते हैं एलन मस्क। मस्क ने नया राजनीतिक दल बनाने के दिए संकेत। कहा, अमेरिका में अब नई पार्टी बनाने का समय आ गया है। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, एप्स्टीन की फाइल्स में है ट्रंप का नाम, तभी इन फाइलों को नहीं किया गया सार्वजनिक। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की मदद करने का किया दावा। कहा, लोग साथ छोड़कर मेरे शत्रु बन जाते हैं, लेकिन मैंने एलन मस्क की बहुत मदद की है। मस्क की सरकारी सब्सिडी को खत्म करने की तैयारी में। ट्रंप बोले, यह हमारे बजट में अरबों खरबों डॉलर की बचत करने का सबसे आसान तरीका। विदेशी छात्रों को लेकर ट्रंप का बयान। बोले, अमेरिका में विदेशी छात्रों का पढ़ना सम्मान की बात। हम चाहते हैं कि विदेशी छात्र अमेरिका पहुंचे। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमलों से तबाही का मंजर देखने को मिला। इमारतों में भयंकर आग लगी। रूसी ड्रोन अटैक में तबाही। रूस के ब्रांस्क में हवाई अड्डे के पास शक्तिशाली विस्फोट। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की ओर से ड्रोन का मिसाइल अटैक की संभावना। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की ब्रीफिंग में शामिल होने वाले लोगों का जताया आभार। कहा, बर्बादी के लिए रूस को ठहराया जाना चाहिए जिम्मेदार। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप का बयान। बोले, दोनों को कुछ समय तक लड़ने देना होगा बेहतर। शांति की दिशा में आगे बढ़ने से पहले ऐसा करना बहुत जरूरी है। रक्षा खर्च में वृद्धि के तहत नई सैन्य खरीद को मंजूरी देने के लिए नेटो तैयार। नेटो के महासचिव बोले कि अधिकांश अमेरिकी सहयोगी ट्रंप की मांग का करते समर्थन। इजरायल ने हमास के खिलाफ लड़ाई में गाजा में स्थानीय कबीलों को किया सक्रिय। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी जानकारी। इजरायली इंटरसेप्टर ने हूती विद्रोहियों की मिसाइल को किया नष्ट। एंटी मिसाइल को हवा में मार गिराया। आईडीएफ ने दोहिया और दक्षिणी लेबनान में किया अटैक। यूएवी के उत्पादन और भंडारण के लिए भूमिगत स्थलों पर किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना। लेबनान के बेरूत में हमले के बाद इलाके को खाली कर रहे हैं लोग। और आपको बता दें, आईडीएफ ने भूमिगत यूएवी कारखानों पर हमले से पहले चेतावनी भी दी थी। पाकिस्तान के कराची में भूकंप के झटकों से सहमे लोग। पिछले 5 दिनों में 26 बार लग चुके हैं भूकंप के तेज झटके। भूकंप के चलते घरों के बाहर रहने को लोग मजबूर।